नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। किसान आंदोलन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को खुला ऑफर दिया है। अमित शाह ने कहा कि सरकार उनकी हर समस्या पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान सड़क पर धरना खत्म कर दें और बताई गई तय जगह पर प्रदर्शन करें। सरकार ने किसानों को 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन किसान जैसे ही निश्चित जगह पर पहुंचेंगे अगले ही दिन बातचीत होगी। किसान भाइयों को और पूरे देश को सुनना चाहिए कि अभी अभी गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है। पंजाब की सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए, और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। दूसरा, अभी अलग अलग जगह पे नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर किसान भाई अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ इतनी ठंड में खुले में बैठे हुए हैं। इस सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस आपको एक बड़े मैदान के अंदर शिफ्ट करने के लिए तैयार है। आप कृपया वहां पर जाइए। वहां पुलिस परमिशन भी आपको कार्यक्रम करने की दी जाएगी। आप वहां पर मंच भी लगा सकते हैं। वहां टॉयलेट्स आदि सुविधाएं भी बना दी गई है। वहां पर एम्बुलेंस की और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी निरंतर रहेगी, पानी की सुविधा भी निरंतर रहेगी और सुरक्षा की व्यवस्था भी रहेगी। तो आप लोग रोड की जगह अगर वो निश्चित किए हुए स्थान पर जाकर अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे किसानों की भी परेशानी कम होगी और आवाजाही कर रहे आम जनता की भी परेशानी कम होगी। और अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। अतः किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए। पुलिस परमिशन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आपका आंदोलन चालू रखिए और शीघ्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत को भी आगे बढ़ाइए। इसमें किसानों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी और रोड पर आने जाने वाले नागरिकों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी। ये बात के लिए मैं किसान भाइयों को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके शिफ्ट होते ही तुरंत ही हम आपसे बातचीत शुरू करेंगे, दूसरे ही दिन बातचीत शुरू करेंगे और आप शांतिपूर्ण तरीके से आपका आंदोलन भी जारी रख सकते हैं। तो बड़ी बात कही है देश के होम मिनिस्टर ने। गृहमंत्री के किसानों को दिए ऑफर के बीच किसान आंदोलन के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिन पर खासी चर्चा भी हो रही है। सोशल मीडिया में कई तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं, बड़े नेता भी तस्वीरें वायरल कर रहे हैं। यह सब कितना सच है, कितना झूठ है, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से सबकी आंखें खुलेंगी। किसान आंदोलन में शाहीन बाग क्यों ट्रेंडिंग है? राहुल गांधी के ट्वीट पर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? किसानों के बीच जमीन छीनने की अफवाह कौन उड़ा रहा है? ये हमारी जमीन नहीं रही, हमारे बच्चे की करेंगे? हाँ, हम अपनी जमीन बचाने के लिए, और शहर में किसी का जी नहीं करता। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका सभी जगह फेल हुई और सभी किसान सुसाइड कर रहे हैं। हम नहीं चाहते जी। हम अपने जो 2-4 एकड़ हमारे है ना, हम उसको बचाने, जो कर्जा माफी के लिए बोलते थे, इसलिए बैठे हैं। क्या सच है, क्या झूठ है, किसने अफवाह उड़ाई,
किसने सच छिपाया? किसान आंदोलन के बीच ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट आपको डिटेल में समझने की जरूरत है। दिल्ली बॉर्डर और बुराड़ी ग्राउंड में किसान आंदोलन जोरों शोरों पर है, लेकिन इन सब के बीच शाहीन बाग टॉप ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया में एक के बाद एक हजारों पोस्ट, कमेंट में शाहीन बाग का जिक्र होने लगा। कोई दावा करता है कि किसान आंदोलन को शाहीन बाग गैंग ने टेक ओवर कर लिया है, तो कोई प्रदर्शन में शाहीन बाग 2 की प्लानिंग का जिक्र कर रहा है। कुछ ट्वीट में यह भी कहा जा रहा है कि शाहीन बाग वाला लंगर किसान आंदोलन में भी मौजूद है। हमारे संवाददाता जतिन प्रसाद ने इस दावे की तहकीकात की। आप लोगों ने शाहीन बाग इलाके में भी लंगर लगाया था? हाँ, वो मैंने लंगर लाया सीगा। ये ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਗਿਆ 2-2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪਕਦਾ ਰਿਹਾ शाहीन बाग में नहीं, सारे लोगों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ कोरोना वाला किया ਸੀ ਇਹਨਾਂ ने। में लंगर किसकी तरफ से दिया गया था? कमेटी की तरफ। जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था, CAA वाला जब प्रोटेस्ट हो रहा था, सारियां जथेबंदियां ने दिता सीगा, बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का क्योंकि नाम होता है क्योंकि उनके पास कागज है। अच्छा है ना? हाँ, वो दूसरे ग्रुप ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ भी दिता। मैं शाहीन बाग जाके खुद धरने पे बैठ के आया है। ऐसे ही सोशल मीडिया में नजीर मोहम्मद की तस्वीर जबरदस्त वायरल है, जिस पर बीजेपी नेता ट्वीट कर रहे हैं, घंटे भर में किसान बनने का चमत्कार देखिए। इस वायरल फोटो पर दावा किया जा रहा है कि किसान आंदोलन के लिए नजीर पगड़ी पहनकर सिख बन गया। एक तस्वीर में नजीर मोहम्मद हरी पगड़ी पहने बस के सामने खड़ा है, उसके आसपास सिख भी खड़े हैं। ये फोटो 8 अप्रैल की है। दूसरी फोटो में नजीर बिना पग के है, ये तस्वीर 20 अप्रैल की है। जब हमने इसके आगे पड़ताल की तो मालूम पड़ा नजीर मोहम्मद के नाम से फेसबुक अकाउंट तो है जिसमें ये तस्वीरें भी हैं, लेकिन क्या वाकई नजीर नाम का शख्स किसान आंदोलन में सिख बनकर शामिल हुआ है? इसकी जांच अब पुलिस कर रही है, क्योंकि यह भी सच है कि किसान आंदोलन में कई अनवांटेड तत्व शामिल हो गए हैं जो विरोध प्रदर्शन को हाईजैक करके खास मकसद पूरा करना चाहते हैं। इनपुट ये है कि कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं और हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं, अब इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई पुख्ता प्रमाण मिलेगा कुछ उन्होंने नारे बोले हैं, एकदम सीधे नारे बोलते हैं जो ये कहते हैं उनके अंदर से जो चली है, जो ऑडियोज वीडियोज चली हैं कि हम इंदिरा गांधी को ये कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते हैं। अन्नदाता के आंदोलन पर सियासत भी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बड़ी दुखद फोटो है, हमारा नारा तो जय जवान जय किसान का था, लेकिन आज पीएम मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने भी ट्वीट में जो फोटो शेयर की है उसमें नजर आ रहा है एक सुरक्षाकर्मी किसान पर लाठी भांज रहा है। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद ये तस्वीर जबरदस्त वायरल हो गई, लेकिन जब इस फोटो की हमने ऑथेंटिसिटी चेक की तो मालूम पड़ा सुरक्षाकर्मी ने भीड़ को भगाने के लिए डंडा हवा में लहराया था। यानी ये तस्वीर जो मैसेज दे रही है वास्तविकता उससे एकदम अलग है। ऐसे ही सोशल मीडिया में एक और तस्वीर काफी वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है शाहीन बाग वाली दादी किसान आंदोलन में भी शामिल है। ऐसा ही सोशल मीडिया में एक और वीडियो जबरदस्त वायरल है जिसमें एक किसान जबरदस्त इंग्लिश में पुलिस के सामने धमकी दे रहा है कि किसान आंदोलन दक्षिण एशिया की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। खिलाफ है सर, ये रेवोल्यूशन है। And if they are not going to understand the seriousness of this matter, trust me, it's going to be, it'll define the next political structure of this whole geopolitics of this entire country and South Asia. It's going to be really sad for them. It might be true. You know, because किसानों की जमीन ही ले गए तो बचा क्या है? खुदकुशियां कर्जे।
ये शख्स खुद को किसान बता रहा है, किसानों के हक की बात कर रहा है, लेकिन इसकी खुद की पहचान कुछ और ही है। इस शख्स का नाम दीप सिंधु है। ओपी इंडिया वेबसाइट के मुताबिक ये दीप सिंधु पंजाबी एक्टर हैं और खालिस्तानी सपोर्टर हैं। दीप सिंधु कई बार खालिस्तान के समर्थन में बयान तक दे चुके हैं। इस वीडियो में दीप ने एक अहम बात की जिस पर गौर देना बेहद जरूरी है। किसानों की जमीन ही ले गए तो बचा क्या है? खुदकुशियां कर से। दीप सिंधु कह रहा है सरकार किसानों की जमीन छीनने वाली है और इसके लिए वो किसान बिल को जिम्मेदार बता रहा है, जबकि हकीकत इससे उलट है, क्योंकि किसान बिल का जमीन से कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं है। ऐसे में एक सवाल बार बार परेशान कर रहा था, क्या वाकई में किसानों को जमीन खोने का डर दिखाया गया है और क्या इसीलिए किसान इतना विरोध कर रहे हैं? इस पॉइंट से पड़ताल करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार अफवाह के बादल सच की रोशनी को कुछ देर के लिए ढक देते हैं। हमारे दो रिपोर्टर्स ने जमीन छीनने वाली बात की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की। निरंकारी मैदान में सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं। वहां पर दीक्षा पांडे ने बात की। काका, आप लोगों को दे तो दिया गया है, जमीन दे दिया गया कि आप लोग प्रदर्शन कीजिए, संतुष्ट हैं इस बात से? हम तो जी आप खेती बाड़ी में है भाई, आपकी जमीन की चाहिए, ये हमारी जमीन नहीं रही, हमारे बच्चे की करेंगे। हाँ, हम तो अपनी जमीन बचाने के लिए और सियाल में किसी का जी नहीं करता। इतनी उम्र ठंड च निकल असी संघर्ष छड़ांगे नहीं पाए, 6 महीने बहना पवे। सिंधु बॉर्डर पर मौजूद किसानों का जमीन छीनने वाली अफवाह पर क्या कहना है वो भी देखिए। जिसके विरोध में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे आपके एमएसपी और जो आपकी फसल है उसके मूल रेट पर तो फर्क पड़ता है, लेकिन जमीन छीनने वाला मामला तो नहीं है इससे। क्यों नहीं है? जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका सभी जगह फेल हुई और सभी किसान सुसाइड कर रहे हैं। हम नहीं चाहते जी, हमारी मेन मांग ही यही है। हम अपने जो 2-4 एकड़ हमारे है ना, हम उसको बचाने। वाकई में किसानों को किसान बिल के नाम से डराया जा रहा है। डराया भी जा रहा है और अफवाह भी फैलाई जा रही है। सिंधु बॉर्डर, टिहरी बॉर्डर और निरंकारी मैदान पर किसान मौजूद हैं। सरकार ने दिल्ली आने के लिए एंट्री खोल दी है, लेकिन फिर भी किसान बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं। सबसे पहले टिहरी बॉर्डर से अभय पराशर की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर क्या हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं जो किसान हैं वो जस के तस अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो इस जगह को फिलहाल खाली नहीं करेंगे। लगातार सुबह से बात कही जा रही थी कि मीटिंग जो है वो होगी किसान नेताओं की, उनके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी, लेकिन अब तक सिचुएशन ये है कि रात भर यहीं पर जो किसान लोग हैं जो हरियाणा और पंजाब से आए हुए हैं कृषि बिल के विरोध में, वो यहीं पर अपना बैठेंगे। और इसके साथ ही अगर हम आपको सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम दिखाएं तो तमाम जो दिल्ली पुलिस में जो जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं, स्पेशल सीपी रैंक के और तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर बार बार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से अनाउंसमेंट के लिए भी यहाँ पर सिस्टम लगाया गया है ताकि बार बार लोगों को समझाया जा सके कि अगर आप बुराड़ी जाना चाहते हैं तो उसके लिए परमिशन दे दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो किसान है उनका ये कहना है कि उनके जितने किसान नेता हैं उनसे बात करने के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी, लेकिन जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगा तब तक ये लोग इसी तरीके से जितने बॉर्डर्स हैं, चाहे हम सिंघू बॉर्डर की बात करें या फिर हम टिकरी बॉर्डर की बात करें, यहां पर इसी तरीके से किसान बैठे हुए हैं। टिहरी बॉर्डर पर किसान हटने को तैयार नहीं है तो निरंकारी मैदान पर यह अफवाह उठा दी गई है कि सरकार दिल्ली बॉर्डर से किसानों को आगे आने नहीं दे रही है। आप यहाँ पर जब आए हैं निरंकारी मैदान में, क्या इससे पहले आप जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें शामिल थे? हाँ, शामिल था। हाँ जी, शामिल था। हाँ जी। क्या क्या मांगे हैं आपकी? क्या जब आपको ये मैदान मुहैया करा दिया गया है प्रदर्शन के लिए, संतुष्ट हैं इस बात से आप लोग? हाँ जी, हम इसलिए लिए भी हमें जो 3 काले कानून मोदी ने आपके लिए लागू किए, ये 3 काले कानून वापस करा के फिर जाएंगे जी। इस ग्राउंड में प्रदर्शन के लिए नहीं आएंगे? क्या आपको लगता है कि अलग अलग जगह से प्रदर्शन करना इतना प्रभावी होगा? नहीं, जो फैसला है 30 जथेबंदियों का, वो फैसला जो हुआ है वो बोल दिया है पहला जनशक्ति ने कि वो
कितने आने का हुआ है। जो कोई कली कह रही, कोई जथेबंदी आपदे तौर पे कर रही है तो जिहड़ा हैगा वो आपदे तौर पे कर रहा है, कोई इस तरह नहीं है। वीर जी, आप चाहेंगे कि आपके जो साथी लोग हैं वो आपके साथ आके यहाँ पर प्रदर्शन करें? आप चाहेंगे ऐसा? वो जी रात इन्होंने अड्डो अड्डन खेड़ता जी, कोई कहीं करते कोई कहीं करते। हमारा 5-6 हजार ट्रैक्टर आया सब पंजाब से, घेरे बैठे है, कोई कहीं पर तोड़ दिए, कोई कहीं पर तोड़ दिए, इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट ना कर सकन। जी, वो लगता है कि अगर आप एक साथ आकर अगर अपनी बात को रखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से सरकार तक आवाज पहुंचेगी। बिल्कुल जी, है भी इकट्ठे हैं, रहेंगे भी इकट्ठे, बात भी इकट्ठे रखेंगे। जो साडे साथी बैठे है ना, उन्होंने दाले CRP ला के फौज ला के उन्होंने घेर के बैठी है, वो खंड खांदे नहीं बैठे, वो उन्होंने तैयार है, ये घेर के बैठे उन्होंने। निरंकारी मैदान पर मौजूद किसान कह रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर बाकी साथी किसानों को रोक रखा है, जबकि सिंधु बॉर्डर में क्या हो रहा है वो भी देखिए। अमृत जी, बताइए कि आप लोग यहाँ अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं? बिल्कुल अपनी मर्जी से बैठे हैं, हम तो प्रेसिडेंट है खन्ना के, किसान भी अपनी मर्जी से बैठे हैं। कुछ जो किसान भाई हैं आपके जो बुराड़ी ग्राउंड में पहुंचे हैं, उनका ये कहना है कि किसानों को जो बॉर्डर पे हैं दिल्ली के, उनको बुराड़ी ग्राउंड पुलिस नहीं आने दे रही, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं, हमने अपने ही ये अध्यादेश के विरुद्ध में अपने आप जो निर्णय लिया है कि हम दिल्ली ही सील करेंगे, हम किसी ग्राउंड में जाके नहीं बैठेंगे। हमें पता है वहाँ हमें सारी सहूलत मिलेगी, पानी मिलेगा, फ्लश मिलेगा, राशन मिलेगा, मगर हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम 1 साल का राशन अपने साथ में लेके आए हैं। ਉਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ करने ने। सिंधु टिहरी बॉर्डर के बाद अब गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों का धरना शुरू हो गया है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर के बाद अब दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पे भी किसान पहुंच गए हैं, धरने पे बैठ गए हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं किसान, तकरीबन 500 की संख्या में हैं यहाँ पे, और देख सकते हैं अभी रणनीति तैयार की जा रही है कि आखिर इस आंदोलन को कैसे आगे लेके जाना है। जब ये लोग यहाँ पे पहुंचे थे, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ गए थे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही फैसला किया कि हम आगे नहीं जाएंगे और यहीं पे हम बैठेंगे। तमाम जो इनके साथ में ट्रैक्टर ट्रॉली और जो कुछ भी था वो सब लेके यहीं आए हैं। लेकिन एक बेनिफिट है यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन के लिए, वो ये है कि ये लोग एक फ्लाईओवर के नीचे बैठे हुए हैं और यहाँ पे ट्रैफिक किसी भी तरह का कोई बाधित नहीं हो रहा है। दिल्ली की तरफ से जो ट्रैफिक गाजियाबाद के लिए आता है उसके लिए रूट ओपन है, ऊपर फ्लाईओवर से जा सकते हैं या इस फ्लाईओवर के पास से लेफ्ट लेके आप वसुंधरा वैशाली होते हुए आगे निकल सकते हैं। सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। पुलिस किसानों से दिल्ली बॉर्डर से हटने की अपील कर रही है, लेकिन किसानों का साफ कहना है जब तक उनके नेताओं से बात नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और सीरम इंस्टीट्यूट महीने में 5 से 6 करोड़ वैक्सीन तैयार करने की क्षमता बना चुका है। उनका कहना है कि जनवरी फरवरी तक 10 करोड़ डोज तक बना सकते हैं, मतलब 1 साल में हिंदुस्तान के करीब 1 अरब लोगों को कोरोना का टीका मिल सकता है। प्रधानमंत्री के सीरम इंस्टीट्यूट से निकलने के थोड़ी देर पहले हमें यह जानकारी मिली है। प्रधानमंत्री आज जिस प्रयोगशाला में गए, उन्होंने क्या देखा, उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट हमने तैयार की है, देखिए। प्रधानमंत्री पीपीई किट पहनकर प्रयोगशाला में आए, एक एक वैक्सीन के बारे में पूछा। वायरस थम नहीं रहा है, ग्लोबल टेंशन है। वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए प्रधानमंत्री एक्टिव हैं। प्रधानमंत्री भी आश्वस्त हो जाना चाहते हैं कि चिंता की बात नहीं है। हर जिंदगी को भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री टॉप प्रयोगशालाओं में पहुंचे। उसकी वजह यह है कि वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर रिपोर्ट बहुत अच्छी है। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, प्रधानमंत्री संतुष्ट हैं। कोविशील्ड करीब करीब रेडी है। भारत बायोटेक हैदराबाद, प्रधानमंत्री को तसल्ली है। कोवैक्सीन अंतिम ट्रायल पर है। जायडस कैडिला अहमदाबाद, प्रधानमंत्री आश्वस्त हैं। जायकॉव डी फाइनल स्टेज में है। कोरोना वैक्सीन मिशन के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोडक्शन वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहुंचे। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ डील हुई है। उसकी वैक्सीन कोविशील्ड करीब करीब रेडी है। 4.5 करोड़ से ज्यादा डोज तैयार हैं। ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। सीरम के इसी मैकेनिज्म को देखने और समझने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री।
ये वैक्सीन वॉल है, हर वैक्सीन की हिस्ट्री है, हर वैक्सीन पर भारत का फिंगरप्रिंट है, जो थोरोब्रीड घोड़े के पालने वाले डॉक्टर साइरस पूनावाला की विजन को बताते हैं कि कैसे पूनावाला ब्रदर्स ने घोड़ों के सीरम से बड़े स्तर पर जिंदगी बचाने की वैक्सीन का प्रोडक्शन किया। इस जिंदगी बचाने वाले अतीत को रिवाइंड कर रहे हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचे थे। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया में वैक्सीन यानी कि टीका बनाने का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया में 65% लोगों को यहीं से बना हुआ टीका लगता है। खतरनाक से खतरनाक बीमारियां, चाहे वो हेपेटाइटिस बी हो, पोलियो हो, मीजल्स हो, रुबेला हो, सबके वैक्सीन यहां बनते हैं। और सबसे बड़ी खास बात इस इंस्टीट्यूट की यह है कि यहां बहुत ही सस्ते दाम में वैक्सीन उपलब्ध कराए जाते हैं। यही वजह है कि इस इंस्टीट्यूट पर सबसे ज्यादा ध्यान है प्रधानमंत्री का। जहां कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड करीब करीब तैयार है, उस लैब में प्रधानमंत्री मौजूद हैं। साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट वैक्सीन की फाइनल रिपोर्ट दे रहे हैं। कैसे बन रही है वैक्सीन, प्रधानमंत्री देख रहे हैं। अब आप भी देखिए। No, I think the Honorable Prime Minister is extremely knowledgeable now on vaccines and vaccine production. We were amazed with what he already knew. There was very little to explain to him except to go into detail on, the different variable vaccines and the challenges that we may face ahead in terms of regulatory or whatever else. He was also very impressed, of course, to answer your question, on the new facilities that we've built in record time. In fact, we've added a third facility also that we showed him so that we can handle more than 1 billion doses a year starting very soon. सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन डेवलपमेंट की प्रिपरेशन को देखकर प्रधानमंत्री को इस बात का भरोसा हो चुका है कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हम तैयार हैं। डोज रेडी है, इधर फाइनल अप्रूवल आएगा, उधर वैक्सीन सप्लाई कर दी जाएगी। यहां प्रधानमंत्री के आने का मतलब भी बड़ा है। पूरे विश्व को, देश को संदेश देना चाहते हैं कि अब कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जिस वैक्सीन की जरूरत थी वो अब जल्द ही लोगों के हाथ में होगी। सीरम इंस्टीट्यूट का काम देखा, बड़ी तसल्ली हुई। सीरम आने से पहले प्रधानमंत्री हैदराबाद की भारत बायोटेक और अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क की प्रयोगशाला की तैयारी देख कर आए थे। दिमाग में बहुत कुछ क्लियर हो चुका था। हैदराबाद और अहमदाबाद में स्वदेशी कोवैक्सीन और जाइकोव डी पर काम करीब करीब फाइनल है। पीएम यही मैसेज देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनीज में जाने का फैसला क्यों किया, यह समझना भी बहुत जरूरी है। चाहे सीरम इंस्टीट्यूट हो, हैदराबाद की भारत बायोटेक हो या फिर अहमदाबाद की जायडस, ये तीनों कंपनियां विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसर और प्रोवाइडर कंपनियां हैं। पूरी दुनिया निर्भर कर रही है इन कंपनीज की तैयारी पर। ऐसे में प्रधानमंत्री जानते हैं कि पूरे विश्व की निगाहें इस वक्त भारत पर टिकी हुई हैं। वो कोई मौका नहीं चूकना चाहते जिससे भारत की तैयारी को लेकर के पूरे विश्व के सामने कोई चुनौती खड़ी हो। जायडस कैडिला की प्रयोगशाला में बन रही जाइकोव डी पूर्ण रूप से स्वदेशी है, इसलिए प्रधानमंत्री की उत्सुकता भी बहुत है। किसी भी वैक्सीन की प्रोडक्शन में उसका सेफ्टी फीचर बहुत जरूरी होता है, इसलिए जब प्रयोगशाला में प्रधानमंत्री पहुंचे तो फुल पीपीई किट में थे। उनके साथ पीपीई किट में जायडस कैडिला के चेयरमैन पंकज पटेल थे। जहां कोरोना की वैक्सीन जाइकोव डी पर काम हो रहा है, उस लैब में प्रधानमंत्री ने जाकर वैक्सीन की डेवलपमेंट को देखा। हर एक कमरे में गए और चीजों को समझा। प्रधानमंत्री बस संतुष्ट होना चाहते थे कि तैयारी पॉजिटिव वे पर है। इस तस्वीर में पीएम जिस तरफ जा रहे हैं उसे क्लास 3 बायोसेफ्टी सिक्योर लैब फैसिलिटी कहा जाता है। इसमें सेल कल्चर और बायोरिएक्टर है। यहीं पर वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाएगा। बायोरिएक्टर में बड़ी तादाद में वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाता है।
जायडस पूर्ण रूप से स्वदेशी डीएनए बेस्ड वैक्सीन बना रहा है। कैसे वैक्सीन बनती है, कहां पर सेल कल्चर रखे जाते हैं, कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है, सब कुछ समझ रहे हैं प्रधानमंत्री। वैक्सीन की लैब में सफाई और सुरक्षा का खास ध्यान दिया जाता है, इसीलिए वैक्सीन की प्रोडक्शन यूनिट में जब पीएम पहुंचे तो सेफ्टी किट में ही सारा जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जायडस की लेबोरेटरी में करीब 1 घंटा बिताया और सब कुछ जानने समझने के बाद उन्होंने कंपनी के चेयरमैन पंकज पटेल को कुछ सुझाव भी दिए, जिसमें उन्होंने बताया कि कंपनी चाहे कोई भी वैक्सीन बनाए, किसी भी प्रकार की रिसर्च करे, लेकिन उसका सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए कि उसका लाभ पूरी दुनिया को मिले, पूरी दुनिया का उससे फायदा हो। जायडस इस वक्त ज़ाइकोव डी नाम की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है, उसके ट्रायल्स चल रहे हैं। स्टेज 2 के ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं और स्टेज 3 के ट्रायल्स जो हैं, फेज 3 के ट्रायल्स दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं और अब तक के जितने भी ट्रायल्स हुए हैं उसके परिणाम बहुत ही सकारात्मक है। वैक्सीन काफ़ी इफेक्टिव है और सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन सस्ती भी होगी और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी यही चाहते हैं कि लोगों को सस्ती और सेफ वैक्सीन भारत ही उपलब्ध करवाए। हैदराबाद की भारत बायोटेक प्रयोगशाला में भी प्रधानमंत्री पहुंचे। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। यहां बनने वाली कोवैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री को बहुत उम्मीदें हैं। ये भी स्वदेशी वैक्सीन है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोवैक्सीन के अंतिम चरण का ट्रायल जारी है। ये कम से कम 60% प्रभावी होगी। माना जा रहा है कि ये वैक्सीन दूसरी वैक्सीन के मुकाबले सस्ती हो सकती है। इस वैक्सीन की एक डोज की कीमत 100 रुपए के आसपास हो सकती है। कोवैक्सीन का काम लास्ट स्टेज में है। काम तेजी से चल रहा है। वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री को मीटिंग में भरोसा दिया है, क्योंकि रिपोर्ट अच्छी और बहुत पॉजिटिव है। तकरीबन 1 घंटे का वक्त भारत बायोटेक में व्यतीत करने के बाद आप देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत बायोटेक के बाहर निकल रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है उसके निर्माण का जायजा लिया है, उसकी प्रगति रिपोर्ट ली है और प्रधानमंत्री अब मीडिया के कैमरों की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं मीडिया के लोगों का। उनको ये पता है कि ये जो कोवैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन यहाँ पर निर्माण की जा रही है वो कितनी महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से, क्योंकि ये एक स्वदेशी वैक्सीन है, इसीलिए ये वैक्सीन प्रधानमंत्री के दिल के करीब भी है। आप देखिए किस तरह से अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं मीडिया के लोगों। और यहाँ पर जो लोग जो मौजूद हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए यहाँ पर जमा हुए थे, उनको अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद की भारत बायोटेक से अब निकल रहे हैं। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे किस शहर में हुआ जहरीली झाग का अटैक। साथ ही 8:40 पर देखेंगे ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में योगी आदित्यनाथ के सुपर शो पर ग्राउंड रिपोर्ट।